हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम नवोदय मैथ्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम के दूसरे वीडियो को लेकर आ गए हैं। इससे पिछले बार हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जो आज बताने वाले हैं वो काफ़ी कुछ मैथ्स में ऐसा होता है कि एक दूसरे से इंटरलिंकिंग रहता है। तो जो भी आपको ये वीडियो बनेगा या देख रहे हैं, उसके पिछले वाला मतलब पहले वाला जरूर एक बार देख लें अच्छे से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले बार नंबर्स के टाइप, प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, रोमन सिस्टम, है ना, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते आए हैं और यहाँ पर आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो हमारा रहेगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर फॉर्मेशन बाय गिवन डिजिट। ठीक, ये क्या चीज होती है, तो इसको हिंदी में लिख देते हैं छोटी एवं बड़ी संख्या का निर्माण करना। ठीक है, जब अंक दिए गए हों। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा इसमें कि क्वेश्चन देता है, कहता है कि 4, 3, 2, 7 एक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 4, 3, 2, 7 एंड 1। तो आपको जब भी बड़ा नंबर फॉर्म करना है, बड़ा नंबर बनाना है, तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिख लीजिए। उसके बाद उससे इतना आ गया 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। है ना, मतलब आप बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, इसमें और लिख देता है कि डिजिट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक संख्या को या एक अंक को आप 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा वो स्पेशली बोल देगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा बड़ा नंबर। इसमें जनरली जो फंसते हैं वो छोटे नंबर में फंसते हैं। और कहाँ पे फंसते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, ठीक है, का प्रयोग करके पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जिस तरह से बड़ा नंबर बनाना है सोच के हम छोटे नंबर से इसको चालू कर देते हैं। छोटे नंबर से चालू करने का मतलब क्या है, आदमी इसको बोलेगा ये 0 सबसे छोटा है, फिर 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 9। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, लगेगा क्या दिक्कत है सर, ये तो 5 नंबर है। तो भैया यहाँ पर ये 0 से शुरू हो गया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं उन बात को। तो इसको क्या करना है, कैसे बनेगा ये, चलिए इंग्लिश में इसको लिख देते हैं। बाय यूजिंग डिजिट, बाय यूजिंग, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। फॉर्म 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर using the digit 31940। ठीक है, तो वही क्या होता है यहाँ पर, आदमी उसको क्या करेगा, कोई भी बच्चा क्या करेगा, इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है ना, फिर 1 है, फिर 3 है, 4 है और ये 9 है, ये सबसे छोटा है बोलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गलत ये हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर बोल दिया 5 मतलब 5 डिजिट, तो ये 5 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी नंबर के सामने अगर 0 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये 1, 3, 4 और 9 हो गया, मतलब 1349, मतलब 1349 ही वैल्यू हुआ इसका। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट नंबर में, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो सेकेंड नंबर में लिखाएगा, मतलब बस बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, यहीं पे ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज मतलब ये 0 है, पीछे चला जाएगा, 1 आगे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्चुअल जो आएगा मेरा 1, 0, 3, 4 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बड़ा नंबर और छोटा नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हो गया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग। लगेगा अरे सर संख्याओं का योग करना तो बहुत आसान है ना, वो तो तुरंत जोड़ देंगे हम, है कि नहीं, तुरंत जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कैसे देगा और आपको जोड़ने में क्यों तकलीफ होगी इसको हम बताते हैं। चलिए तो यहां पर कुछ सिंपल सिंपल से पहले एक सवाल करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। चलिए, अगर आपको बोल देता है क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है, कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 करके लगातार आपको 19 तक 19 तक प्लस करने को बोल देगा और आपसे पूछ देगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो भैया 19 तक को प्लस करने में तो हमको दिक्कत जाएगा, बिल्कुल टाइम भी लगेगा। तो इसका एक शानदार सा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, जब भी कोई नंबर लगातार 1 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू कितना भी दूर जाए, ठीक है, जैसे यहां 1 से शुरू होके क्या हो गया 19 तक गया है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी कहां तक गया वो देख लो 19। ठीक, बात समझ में आ गई, कितना गया है आखिरी हमारा 19 गया है। क्लियर, 19 गया है, उसमें आपको क्या कर लेना है, इनटू कर लेना है, मतलब गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। कितने का, इस नंबर से एक जस्ट आगे वाले का। तो आगे वाले का मल्टीप्लाई करना मतलब 19 के आगे 19 के आगे क्या आएगा आपका
20, और जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो 2 से। तो ये कितना आ गया मेरा 10। तो अब आ गया 19 इंटू 10 मतलब 190। मतलब आप इसे प्लस करके देख लो, जोड़ के देख लो भैया, आपको ये कितना आंसर देगा, 190। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर हो गया बात। तो चलिए इसको, अब इसी में क्या होगा, बीच से कहीं जोड़ने के लिए बोल देगा। क्लियर है, क्वेश्चन कहीं दे देगा, बीच से उठा लेगा। जैसे मान लो इसको चालू कर दिया 11 से, 11 धन 12 धन 13 ऐसे रखे, और इसको प्लस करने के बोल दिया आपको 26 तक। लगातार है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। अब क्या होगा, इसमें आपको प्लस करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत जाएगा, है ना। इसका बोल देगा व्हाट विल बी द सम, इसका योग क्या होगा, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप क्या करेंगे, इसको किस टाइप से बनाएंगे, ये सब नंबर सिस्टम के अंदर का ही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर ये 1 से चालू होगा तब ये लॉजिक काम करेगा, लेकिन अगर 1 से चालू ना हो तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 से चालू ही कर देते हैं। बोलेंगे सर ये तो 11 से चालू है, 11 से चालू हो रहा है, आप 1 से। अगर एक काम करो, सबसे पहले तो इसे 1 से चालू करके देखो। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि ये 1 से चालू हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक चला गया। अब ये शुरू कहां से हुआ है, पहले देख लो 11 से। तो 11 के जस्ट पहले क्या आता है 10। तो 1 से लेकर 10 आपने एक्स्ट्रा प्लस किया, फिर आप यहां से कंटिन्यू करो 11 12 कहां तक गया आपका 26 तक। क्लियर है, आपका चालू हुआ था 11 से, आपने कहां से इसको स्टार्ट कर दिया 1 से, और कहां तक ले गए 10 तक। मतलब ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मतलब ये हमको अभी जरूरत है इसलिए हमने लिख लिया है। समझ रहे बात को। तो अभी जो मेरा नंबर बना है वो 1 से लेकर कहां तक बन गया, ये 26 तक। मतलब इस कैटेगरी में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये वाला रूल लगा के आप 1 से लेकर 26 तक को प्लस कर लो। तो क्या बताया था मैंने, लास्ट कहां तक गया है 26। क्या करना है, उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लेना है, और डिवाइडेड बाई क्या कर लेना है 2 कर लेना है। चलिए इसको आप क्या करेंगे, 13 बार में कैंसल होगा, 13 7 जा 91, 9 कैरी हो गया, 13 2 26 और 9 35। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो हमारे पास आया है 351। क्या ये राइट आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको तो 11 से लेकर 26 तक को प्लस करना है बस। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, इतना एक्स्ट्रा जुड़ गया है। मतलब मेरा जो आंसर आया 351 वो 1 से लेकर कहां तक है 26 तक है। मुझे कहां से कहां तक चाहिए, 11 से 26 तक चाहिए। क्लियर हो गया बात। तो हम क्या करेंगे, ये जो है 1 से लेकर 10 तक का जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या कर लेना है, माइनस कर लेना, घटा लेना है। इसको हटा देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं टेक्निक 1 2 3, कहां तक ये 10 तक। इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है पहले देख लो। तो इसमें भी वही लगेगा, 1 से चालू हुआ है, कहां तक गया है ये 10 तक गया है। तो चलिए लगा लीजिए वही लॉजिक, 10 उससे एक ज्यादा 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 11 पचे 55, 55 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये इतना चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो चीज है वो हमारे पास एक्स्ट्रा में है। ठीक, इस एक्स्ट्रा को हमको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, निकाल देना है का मतलब माइनस कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास तो देखो जरा 1 से लेकर जो 10 तक है ये कितना आ रहा है 55। मतलब मेरे को इतने को हटाना है, मतलब कितना हटाना है भैया 55। तो चलिए अब मेरा जो एक्चुअल आंसर आएगा कहां से कहां तक, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस कहां तक 26 तक।
वो क्या आएगा, वो आएगा मेरा 1 से लेकर जब 26 को प्लस किया कंटिन्यू तो कितना आया 351 आया। बीच में क्या कर लेना है, माइनस घटा लेना है। किसको, जो 1 से लेकर 10 तक आया है उसको क्या करना है, माइनस घटा लेना है। और इस तरह से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 200 एंड कितना आ जाएगा 96, 296 हो गया। बस इसमें 2 बार करने की जरूरत है, बस यही है। तो कभी भी आपको बीच से स्टार्ट करने को बोलेगा, लगातार रहेगा, तो आप कुछ नहीं करना, उसको ये समझ के चलना ये कि वो 1 से चालू हो रहा है। ठीक है, फिर जितना आप एक्स्ट्रा लिए रहोगे उतना को बाद में क्या करना है, घटा देना है बस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो इस तरह से आप उसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसी नंबर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, ये क्या चीज होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम क्लियर यहाँ पर पढ़ेंगे। बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए अंत तक, आप अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। तो चलिए, ये क्या होती है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विभाज्यता के नियम। इसमें हमको बिना डिवाइड किए, मतलब बिना भाग दिए, ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर, मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। इसका बहुत यूज है, इसका बहुत काम, ये बहुत काम की चीज है। भले ही इसका उतना ज्यादा प्रश्न में इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन इसका अन्य कई जगह से इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर कोई नंबर है ना, बाई 2, कोई नंबर 2 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हम ये कैसे जानेंगे। तो चलिए कैसे जानेंगे, जिस संख्या के इकाई में, जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह क्या होगा, 2 से कंप्लीटली पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर must be 0, 2, 4, 6, 8 which is completely divisible by 2। मतलब 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब इसके नंबर के आखिरी में ये हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एग्जांपल से अच्छे समझते हैं। 5, 9, 7, 8, देख लो ये आखिरी में क्या है, 8 है। मतलब इसको आप अगर 2 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए, कई लोग के मन में चल रहा है सर उसको तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये रूल याद करने की क्या जरूरत है, ये रूल को पढ़ने की क्या जरूरत है। सब सुनते रहिए, बिल्कुल लाइव, मतलब इस वीडियो में बने रहिए, आपको अंत में पता चलेगा कि इस रूल का इंपॉर्टेंस कहां पर है। ठीक है, कैसे प्रश्न बनाता है, कैसे प्रश्न बनता है इस रूल के बेस में, वो आपको पता चलेगा। चलिए 3 से, 3 से, ठीक है सर, ये 2, 3 छोटा छोटा नंबर, इससे तो 2 मिनट में, 2 मिनट बहुत ज्यादा है सर, मैं तो 1 मिनट में डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल ऑफकोर्स बढ़िया डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना जिस टाइप का, उसमें डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को, आपसे डिवाइड ही नहीं होगा वो। चलिए अब यहां ध्यान से देखो,
उसमें आपको 5 मिनट खर्चा हो जाएगा, जिसको आप 1 मिनट बोल रहे हैं वो 5 मिनट खर्चा हो जाएगा। कैसे देखो, चलिए बाई 2, सॉरी बाई 3, ठीक है। डिजिट सम या संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक 3, 6, 9 होना चाहिए, तब वह 3 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। अब ये क्या चीज होती है, डिजिट सम, डिजिट सम ऑफ द नंबर मस्ट बी 3, 6, 9। अब ये डिजिट सम बीजांक होते क्या हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3, 1, 5, 4, 8, 9, 2, 6, मान लो ये है मेरे पास नंबर है, इतना लंबा चौड़ा है। अब मुझे इसे बिना भाग दिए जानना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से, क्लियर है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, इसका डिजिट सम मतलब बीजांक निकालना है। बीजांक या डिजिट सम क्या होता है, तो भैया डिजिट का सम है ना, डिजिट का सम मतलब यहाँ पर जो जो डिजिट है 3, 1, 5, 4, 8, 9, 2, 6 इनको प्लस करना है, जोड़ना है। तो चलिए 3+1+5+4+8+9+2 प्लस कितना 6, 3, 1, 4, 5, 9, 4, 13, 8, 21 और 9, 30, 2, 32 और 6, 38। अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, ये देखो भैया 3 और 8 दो डिजिट बन गया, दो डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बन गया। इसको तब तक ऐसा प्लस करते ही रहना है जब तक कि वह एक नंबर सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, सिंगल नंबर में बदल ना जाए। अब देखो भैया फिर इसको करो, तो 3+8=11, 11 हो गया। फिर आपको करना है, अब जाके कहीं आराम मिला है। अब लास्ट में आपको क्या मिला, 2। आपका नंबर क्या क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, या 6 आना चाहिए था, फिर 9 आना चाहिए था। ये तीनों में से कोई आना चाहिए था, आया क्या, नहीं आया। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मतलब अगर 3 से इसे भाग दोगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये हमें पता चल गया। सर तो हम ऐसी डिवाइड करते तो भी पता चल जाता, बिल्कुल पता चलता। नुकसान क्या है सब आगे पता चलेगा धीरे से, ठीक है। वो हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका सारे चीजों को जो दिमाग में चल रहा होगा ना प्रश्न, कि ये इतना छोटा छोटा डिवाइड है 2 से 3 से, ये तो खुद कर सकते हैं। जितना टाइम इसमें लगा रहे हो उससे तो कम समय में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं आएगा अभी। बिल्कुल ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्या है। चलिए 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 4, ठीक है, बाई 4, ठीक है। 4 से कौन डिवाइड होगा, 4 से कौन डिवाइड होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। नंबर फॉर्म बाय यूजिंग लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, या लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4। संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब इसका मतलब समझो, नंबर फॉर्म बाय, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई क्या 4। अब इसका मतलब समझा देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको अपन ये कर लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। चलिए, अब इसको मैं एग्जाम्पल में दूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 39846, ये देखो, ये नंबर है मेरे पास, ठीक। अब यहां पर नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट मतलब ये, मतलब वंस और टेंस, मतलब इकाई और दहाई, लास्ट टू डिजिट। इससे जो मेरा नंबर बन रहा है, क्या बना, लास्ट का 2 डिजिट से क्या बना, 4 और 6। इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो आपका 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्या 46 4 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 4 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा ये 4 से। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हैं, अच्छे से और समझा देंगे, ठीक है। चलिए, अब तो ये आ गया जो एकदम सबसे इजी है, बाई 5। इसको तो बच्चा बच्चा जान जाता है भाई, है ना। जिस संख्या के, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी 0 और 5, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 53975, 5 है आखिरी में, 2160 आखिरी में 0 है। मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, 5 से 5 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल हैं। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं बाई 6, बाई 6 या 6 से। कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, 6 से कब भाग जाएगा, कब जाएगा भाग, जब हमारे पास क्या होगा, यदि संख्या 2 एवं 3 दोनों के नियम का पालन करे, ठीक है। इफ द नंबर मस्ट फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3 बोथ। देखो भैया यहां पर क्या है, मतलब समझो। मतलब कोई आपका अगर नंबर दिया है, ठीक है, कोई आपका क्या दिया है, इसका ये लिखने थ्योरी से उतना मतलब नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए। जैसे ले लिया मैंने 59342, मान लो ये ले लिया, ठीक है, एक मेरा नंबर है। क्या ये 6 मतलब 6 से डिवाइड मतलब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप क्या करोगे इसमें, 2 का रूल यूज पहले करोगे, फिर 3 का यूज, दोनों का रूल यूज करके देखोगे। अगर दोनों का रूल आपको इसमें इंप्लीमेंट हो गया, लग गया, तब तो ये 6 मतलब 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको करके बता देता हूं। सबसे पहले 2 का देखो, 2 वाला, भैया लास्ट में 2 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब 2 का तो पता चल गया, 3 का देखो, तो 3 के लिए क्या रूल बताएं, सबको प्लस करना है, 5 + 9 + 3 + 4 + 2। चलो देखो, 5 9 14 3 17 4 21 और 2 23,
फिर ये आ गया, इसको फिर प्लस करो, लास्ट में क्या आना चाहिए था, 3, 6 या 9 आना चाहिए था। मतलब 3 वाले रूल को क्या नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, 3 वाला रूल इसमें काम नहीं कर रहा है। तो दोनों का रूल लगना चाहिए था, दोनों का नियम लगना चाहिए था। 2 वाला तो ठीक है, लेकिन 3 वाला काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या समझे, ये 6 से क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज को बता रहा हूं कि 2 का भी नियम पालन करे, 3 का भी, दोनों वाला, तब ये कोई नंबर 6 से क्या होगा, मतलब 6 से क्या होगा, भाग जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक, चलिए 7 वाले का जो थ्योरी, रूल का जो थ्योरी है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसको थ्योरी लिखने से समझ में नहीं आएगा, उसको एग्जाम्पल से आपको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए 7 को भी रहते हैं, आखिरी में उसको करेंगे, 7 के बाद आ जाते हैं सीधा 8 में। आप 7 का बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे। तो 7 से बाई 7, कोई नंबर 7 से, और अच्छा सॉरी, ये 8 ले लेते हैं, बाई 8। ठीक है, तो इसमें वही रहेगा। ठीक है, संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसको पहले लिखते हैं। नंबर फॉर्म बाई, नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। चलिए इसका मतलब समझते हैं, क्या होता है ये एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 5, 3, 8, 4, 7, 6, मान लो ये मेरा मैंने नंबर ले लिया। अब इसका लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, क्या बना आपका, 4, 7, 6। इसको आपको भैया 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 × 5 = 40। 9 नहीं आया, पूरा डिवाइड हुआ क्या, नहीं हो रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। अगर होता तब हम समझते कि ये पूरा नंबर है, 8 से क्या होता, डिवाइड होता, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए 8 के बाद आ जाते हैं भैया 9 के लिए। 9 से मतलब बाई 9, 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, हम कैसे जानेंगे। तो यहां पर जैसा 3 का रूल चला था, वही रूल हमारा किसमें चलेगा, किसमें चलेगा, वही रूल 9 में। ठीक है, तो यहां पर लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जरा देख लो। डिफरेंस क्या है, संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक 9 होना चाहिए। वहां पर था 3, 6 और 9, 3, 6 और 9, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पर केवल और केवल क्या होना चाहिए, बोल रहा है 9, 9 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, डिजिट सम मस्ट बी 9, ओनली 9, केवल 9 हो, उसके अलावा कुछ भी मत। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, 2, 4, 8, 1, 2, 6, मान लो ये है मेरे पास, और ले लेता हूं मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है,
चलिए सबको प्लस करते हैं। डिजिट सम का मतलब डिजिट को प्लस करना, अंकों को जोड़ना। चलिए 2 4 8 1 2 6 3, 2 4 6 8 14 1 15 2 17 6 23 और 3 26। अब ये देखो फिर वही 2 + 6 8, क्या आ गया मेरे पास 8 आया। आना कितना चाहिए 9। मतलब ये जो नंबर है भैया, ये 9 से क्या नहीं होने वाला, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होने वाला, बिल्कुल भाग नहीं जाने वाला ये, क्योंकि इसका डिजिट सम मतलब बीजांक है कितना आ रहा है 8 आ रहा है। पता चल गया हमें, बात समझ में आ गया। चलिए 9 के बाद किसका आएगा, 9 के बाद आएगा हमारा 10 का। 10 से बाई 10 हमको पता कैसे चलेगा, ये तो सबसे भैया सबसे एकदम इजी है, बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है। चलिए क्या होगा, जिस संख्या के इकाई अंक में शून्य हो, ठीक है, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। कोई भी नंबर रहे उसके यूनिट डिजिट इकाई अंक में क्या हो 0 हो, क्या होगा जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल कोई भी ले लो 150 290 कुछ भी लो, आखिरी में एक कोई भी आखिरी में 0, एक तो होना चाहिए बस, ज्यादा है तो अच्छी बात है, एक है तो चलेगा फिर भी काम, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं 11 की बारी है, ठीक है, बाई 11 ये थोड़ा सा है, ठीक है। सम एवं विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। मालूम है जो लिखा हूं समझ में आएगा नहीं, उसको करके दिखाऊंगा तब ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट इन इवन एंड ऑड प्लेस मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब ये जो रूल लिखा हूं उसको ध्यान ना देते हुए जो अभी मैं समझाने वाला हूं उस पर ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो रूल इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको बताना है कि रूल ऐसा होता है, जबकि एक्चुअलिटी आपको समझ में किस में आएगी, अभी जो समझाने वाला हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। चलो देखते हैं 5169428113, मान लो ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब ये 11 मतलब 11 से डिवाइड मतलब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप या तो इसे 11 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डिवाइड करके चेक करके बता सकते हो कि आपका ये डिवाइड 11 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ज्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये है ना, इनमें क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं पूछता हो। पूछेगा क्या क्या क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चन कराएंगे उनमें सब इस टाइप के जितना भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो भैया सबसे पहले तो सम एवं विषम मतलब इवन एंड ऑड प्लेस,
ये देखो भैया, ये जो है एक एक करके गिनोगे तो ये पहले नंबर में है, फर्स्ट नंबर में है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन। तो वन, वन क्या है, ऑड है। ठीक है, या फिर वो जो लिखा है उसको छोड़ दो, एकदम लास्ट तरफ से एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के गोला लगाते जाओ। जो गोला लगा है उन नंबर को पहले प्लस कर लो। 5 + 6 + 4 + 8 + 3 कितना आ गया, 8 3 11 4 15 और 6 21 और 5 26, 26 आ गया। अब जो नंबर छूटे हुए हैं उनको प्लस करो। 1 2 9 1, 1 + 9 + 2 + 1, 1 2 3 9 12 और 1 13। अब ये आ गया जो इवन प्लेस, सॉरी ऑड प्लेस में थे, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, माने पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, इन जो जगह है मतलब विषम, ऑड प्लेस में जो नंबर थे उनको प्लस कर दिया, उनका सम निकाला मैंने। यहाँ पर लिखा है ना, सम ऑफ डिजिट इन इवन, ये जो ओ डिजिट है जो इवन, सॉरी ऑड प्लेस में है। ठीक है, और उसी प्रकार मैंने इवन वाले को भी प्लस किया और कितना ले आया। अब उनका क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो आप देखेंगे 26 को 13 से माइनस करोगे कितना आएगा, 13। अब ये जो आंसर आया मस्ट बी जीरो और मल्टीपल ऑफ 11, माने जीरो या 11 का गुणज, गुणज माने उसका टेबल, मतलब उसके पहाड़े में आना चाहिए। क्या 13 आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये 11 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से बिल्कुल भी भाग नहीं जाएगा ये, क्योंकि जिस रूल को अपन फॉलो करना चाहिए, नियम को प्रतिपादन करना चाहिए, वो नहीं ले रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्या रूल कह रहा था। रूल का जो लिखने का जो तरीका है वो अलग है, और मैंने उसे अलग बनाया है, उसी चीज को किया है, लेकिन बनाने में आपको उसको करके देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच गया 7 का। ठीक है, अब किसका बच गया, 7 का। 7 से, बाई 7। ठीक है, अब इसका क्या होगा, क्या रूल है, रूल को लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना, रूल लिखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। जो लिखाएंगे उसी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। किसी संख्या के, थोड़ा लंबा सा है, अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या में घटाना है। इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक वह एक या दो अंक में परिवर्तित न हो जाए। अंत में बची संख्या 7 का गुणा होना चाहिए। ये इतना लंबा चौड़ा रूल है, रूल को इसीलिए मैं बोल रहा था रूल को रहने देते हैं, है ना। चलिए डबल द
last digit of number and subtract it from remaining number. Repeat this process till it become one or two digit number. The remaining number must be, or last, the number we get in the last, the number we get or remain in last must be multiple of 7. ये हमारा प्रोसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस को अभी दिमाग में मत रखो। प्रोसेस अपनी जगह है ना, मतलब जो रूल है अपनी जगह है, प्रोसेस अपनी जगह है। चलिए एग्जांपल समझाते हैं, छोटा सा लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं, ठीक है। 52716, मान लो ये नंबर लिया मैंने, मेरे पास ये नंबर है। अब इसका जो ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है भाई, है ना, इसको साफ साफ शब्दों में करना क्या है, ये देखो, इसका जो लास्ट डिजिट रहेगा इसको डबल करना है, बिल्कुल कर लो। 6 को डबल कर लो, आ गया 12। सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर, मतलब बाकी नंबर से इसको माइनस करना है। मतलब 5271 से उस 12 को क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना बचा लिया भैया, 11 में से 2 गया तो 9, ये 6 में से 1 गया तो 5, और ये 52। रिपीट द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को दोहराना है। अब जो आ गया फिर वही काम करना है। तो मेरे पास जो नंबर आया वो भैया 5259 आया, फिर लास्ट में कौन है, 9 है, तो 9 का कर लो डबल, कितना आ गया 18। फिर बाकी जो नंबर है उससे माइनस कर लो, 525 माइनस 18, इतना आ गया 507। और ऐसा कब तक करना है, जब तक कि आपको एक जो नंबर है वो एक नंबर, एक डिजिट, वन डिजिट, मतलब एक अंक वाली या 2 अंक वाली संख्या में परिवर्तित ना हो जाए। अभी यहाँ इसके पास 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 अंक है, मतलब अभी रुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए 507 आ गया, तो इसके लास्ट में कौन है, 7, 7 का कर लो डबल, डबल आ गया 14। बाकी कौन बचा है नंबर, 50, 50 में माइनस करो 14 को, 36। अब देखो ये 2 नंबर बन गया ना, अब यहाँ रुक जाओ। यदि एक नंबर बन गया या डबल नंबर बन गया तो रुक जाओ, अब रुकने की जरूरत है, अभी आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है, द नंबर वी गेट इन लास्ट और रिमेनिंग नंबर, जो अंत में बची संख्या है 7 का गुणा होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। क्या यह 7 के टेबल में आता है या 7 से डिवाइड होता है क्या, होता तो है लेकिन बचता भी है, बोल रहा है। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, टेबल में उसके नहीं आएगा। मतलब इतना काम किए, इतना लंबा चौड़ा मेहनत किए, पूरा गुड़ गोबर हो गया। कोई बात नहीं, नहीं हुआ है, चिंता मत करो, ऐसा बात नहीं है। कोई भी रूल अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी नॉलेजफुल चीजें पढ़ते हैं ना, वो लाइफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, समझिए। हम सोचते हैं यार ये पढ़ा, ये नहीं आया एग्जाम में, क्या मतलब हो यार पढ़ने का, नो। जिसने भी ऐसा सोचा, नॉलेज ऐसी चीज है ना कि आप यदि एक बार पढ़ लिए तो लाइफ में ऐसी जगह काम आएगी ना जिसको आप सोचे नहीं होगे, समझ रहे हो। इसलिए पढ़ना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए,
ठीक, चलिए अब यहां पर देखो, तो ये तो हो गया 7 का रूल। तो हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम हमने पढ़ लिया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा या बन सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप ये जो जानकारी और जो नॉलेज मिली होगी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।